ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधक को आज प्रातः का ऋषिकेश से अभिवादन वंदन अभिनंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म पूर्व में और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सायं 5:52 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज हस्त नक्षत्र है, प्रातः 9:28 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है।
आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 6 मार्च, 6 मार्च 2026, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के सामने नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के अत्यंत सावधानी पूर्वक यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप भ्रम मिथ्या ज्ञान गलत सोच और अनेक प्रकार के संशयों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरा अवैदिक संशय भ्रम अज्ञानों से रहित होकर के
अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और उसे चरितार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर प्रस्तावना की थी और पहले श्लोक का प्रारंभ किया है। तो ये जो अध्याय है वो दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति, दैवी यानी सात्विकी, आसुरी यानी राजसी और राक्षसी यानी तामसी। तो आसुरी में राक्षसी को गिन लेना। तो मनुष्य संसार में तीन प्रकार के प्रकृति वाले होते हैं। जो दैवी प्रकृति वाले होते हैं वो धर्म यज्ञ दान तप संयम नियम से रहने वाले। सात्विक प्रकृति के मनुष्य बहुत कम होते, मुश्किल से दुनिया में 5-10%। फिर जो आसुरी प्रकृति वाले हैं इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, किचन और बेडरूम में ब्रेकफास्ट लंच डिनर और रात में सेक्स और पॉर्न मूवी। तो इनका ये मुख्य लक्ष्य असुरों का होता है। तो वह पूरा जीवन दुनिया में ऐसे अधिकांश मनुष्य 50% तो ऐसे ही जीते। और जो राक्षसी प्रकृति वाले हैं जिसका धंधा ही मारो कूटो लूटो चोरी चकारी उल्टा सीधा यही धंधा करते हैं, तो ऐसे तामसी प्रकृति वाले राक्षसी प्रकृति वाले दुनिया में 30-40% मनुष्य रहते हैं। उसी संसार में हम भी रहते और उनके बीच में रहना। तो ज्यादातर आसुरी और राक्षसी प्रकृति के लोगों का संसार में साम्राज्य फैला होता है और वो लोग दैवी गुण को दबाते रहते, दैवी प्रकृति वाले को। तो इस प्रकार यह संघर्ष चलता रहता। तो यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि उसके संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान जन्म में उसके अंतःकरण में सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट होती, प्रारब्ध के अनुसार। तो वह जो सात्विक प्रवृत्ति और वृत्ति है वो उसको संसार के बंधन से मुक्त कराती है और परमार्थ की ओर ले जाती। क्योंकि ये जो स्वभाव प्रकृति है जन्म जन्मांतर के किए गए संचित कर्मों से वर्तमान में उसका उसी प्रकार जन्म होता है, क्योंकि वो उसका अभ्यास जन्म जन्मांतर का है ना, बार बार। तो जो सात्विक अभ्यास वाला है उसकी सात्विक प्रकृति है, जो राजसी अभ्यास वाला है पूर्व जन्म वर्तमान तो उसकी राजसी प्रकृति है। तो संस्कार है, उसके अनुभव है, उसका ज्ञान है। वो तामसी प्रकृति का है, वो वर्तमान में उस प्रकार प्रकृति स्वभाव से व्यवहार करते हैं। तो तीन वैरायटी संसार में होती।
विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। आपके घर में, परिवार में, आपके रिश्तेदार में, सब जगह ये सब वैरायटी रहेगी। आपको उसके बीच में ही रहना होगा। कुंभकर्ण भी आपका भाई आपके साथ रहेगा, रावण भी आपका भाई आपके साथ, और विभीषण भी आपके साथ। तो ऐसे में उनके साथ व्यवहार करते हुए सावधानी होकर अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार अपना स्वधर्म करे। क्योंकि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का संग करके आसुरी प्रभाव बढ़ता है, और कई बार जो सात्विक प्रकृति वाला मनुष्य होता है वो आसुरी को सुधारने जाता है तो स्वयं भी असुर बन जाता है। इसीलिए उसकी प्रकृति है, सावधान रहे, दूर से उसके साथ उचित व्यवहार करे जो कोई स्वधर्म है, अन्यथा उसकी प्रकृति उसके साथ रहने दे। उसमें प्रकृति उसके कर्मों के अनुसार ही उसमें परिवर्तन हो सकता। तो ये सारी तीन प्रकृतियां होती है, उसी से सारा संसार सर्वव्याप चलता है। तो क्या है, दैवी प्रकृति कैसी है, आसुरी प्रकृति कैसी है, उसका विवेक कराने के लिए भगवान यहाँ इस अध्याय का प्रारंभ करते। और जो जिसको संसार के बंधनों से मुक्त होना है उसे दैवी प्रकृति, सात्विक यज्ञ, दान, तप, धर्म, कर्म का पुरुषार्थ करना आवश्यक, अत्यंत आवश्यक साधना है, तप। क्योंकि वह सात्विक दैवी गुण के बिना परमार्थ सिद्ध हो नहीं सकता। और यदि आसुरी प्रकृति वाला है, राजसी और तामसी, तो उससे स्वयं भी बचे और ऐसे लोगों से भी बच के रहे, सावधान रहे। आपके भीतर जो आसुरी प्रकृति है उससे भी सावधान, और आपके बाहर परिवार समाज में जो असुर प्रकृति वाले प्राणी है उससे भी बचना है, सावधान रहना है, उसे छोड़ने का प्रयास करना। जैसे आप जंगल में जाते हैं तो कैसे सावधानी से कि भाई वहां सब प्रकार के प्राणी, सात्विक, राजसी, तामसी। तो इस प्रकार अत्यंत सावधानी पूर्वक साधना करनी। तो सात्विक मनुष्य होता है उसे परमार्थ में ये आसुरी प्रकृति वाले प्राणी बाधाएं उत्पन्न करते रहते, तो उसे अत्यंत आवश्यक है कि अत्यंत सावधानी से, विवेक पूर्वक इस आसुरी प्रकृति अपनी भीतर और बाहर उससे बचने का प्रयास करे, उसे छोड़ने का प्रयास करे, उसे त्यागने का प्रयास करे, और दैवी प्रकृति को धारण करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार यह साधना हो जाती, यही साधना है, तप है। आसुरी प्रकृति का परित्याग करके दैवी प्रकृति को अपने जीवन में, अंतकरण में, व्यवहार में स्थिर करने के लिए निरंतर विशेष पुरुषार्थ अपने अपने प्रारब्ध अनुसार करते रहना आवश्यक, बहुत सावधानी रखनी पड़े। क्योंकि तीनों प्रकृति अत्यंत आसपास चलती रहती, सदा सर्वत्र सब में ये तीनों गुणों का खेल चलता रहता। तो आजकल के युग में तो आसुरी प्रवृत्ति का प्राधान्य बहुत ज्यादा है।
जो बुद्धिजीवी है, असुरी है, जो अपने फायदे के लिए जीते हैं और दूसरों को नुकसान के लिए जीते हैं, यानी दूसरों का हित से उन्हें कोई लेना देना नहीं, अपना ही स्वार्थ, अपना ही फायदा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लो, कम से कम दो। फिर परिवार हो, समाज हो, माता पिता हो, धर्म हो, शास्त्र हो, ईश्वर हो, प्रकृति हो, ये आसुरी प्रकृति वाले का यही सिद्धांत होता है कि अधिक से अधिक लो, भोग करो और कम से कम दो। तो उनका जीवन इसी प्रकार चलता, जिसका आजकल जो एमबीए पढ़ते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले बनिए लोग हैं, घर में भी ये धंधा शुरू हो गया है, परिवार में भी। तो सब अपना अपना अधिक से अधिक फायदा सबसे लेना चाहते हैं, भाई बहन से, पति पत्नी से, माता पिता से। तो ऐसा सेवा करने की तो बात ही नहीं रही। ये आसुरी प्रकृति का इतना प्रभाव बढ़ गया, सदा सर्वत्र देखा जाता है। इसलिए इसमें अत्यंत सावधान रहकर अपने सात्विक प्रकृति का अभ्यास करना, तो उसी को भगवान यहाँ कह रहे, मार्गदर्शन दे रहे। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। ओम श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस प्रकार भगवान ये 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग, यानी उसका विभाग स्पष्ट, दूध का दूध, पानी का पानी। भगवान स्पष्ट उसका विभाग करके बताना चाहते हैं, ताकि हमें विवेक हो कि आसुरी प्रकृति का त्याग करना है और दैवी प्रकृति को ग्रहण करना है। तो ये विवेक नहीं होगा तो कैसे होगा? इसीलिए भगवान विवेक करा रहे हैं कि आसुरी प्रकृति से बचने का प्रयास करो और दैवी प्रकृति को धारण करने का। इसीलिए यहां ये एक श्लोक में भगवान 9 दैवी गुण कह रहे हैं। दैवी प्रकृति, सात्विक प्रकृति, यही परमार्थ के लिए साधना है, अन्यथा परमार्थ नहीं होगा। आसुरी प्रकृति वाले का धर्म भी नहीं होता, वो यज्ञ दान तब कभी नहीं करता, क्योंकि आसुरी प्रकृति वाला, उसका एक ही लक्ष्य, अधिक से अधिक भोग करना, संसार को जहां से मिले वहां से भोग करना और फिर अधिक से अधिक लेना और कम से कम देना। तो यही धंधा उनका है। तो यह भगवान यहां अर्जुन को स्पष्ट करते कि जिनमें दैवी गुण होते हैं उसका स्वभाव प्रकृति कैसा होता, और जिनमें आसुरी गुण है उनका स्वभाव लक्षण क्या होता। जैसे ना बीमारी होती है तो सिम्टम, डॉक्टर सिम्टम से बीमारी पहचान कर इलाज कर। तो दैवी के सिम्टम लक्षण क्या है और आसुर के, क्योंकि सूक्ष्म है ना, इसलिए भगवान स्वयं विवेक कराते हैं। तो आजकल तो बड़े बुद्धिजीवी लोग सब मिलावटी चलता है, तो भगवान जानते हैं कि ये सब बुद्धिजीवी लोग आएंगे, ये लोग अपना अपना मिलावटी धंधा करेंगे।
लेकिन ये वास्तविक ये है कि दैविक गुण और आसुरी गुण का विवेक अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए भगवान उसे कराते हैं। तो इस नौ दैवी गुण में मुख्य प्रधान सबसे पहला भगवान ने कहा अभयम। भय का सर्वथा अभाव, सदा सर्वत्र सबसे, भय का संपूर्ण अभाव, इसे अंग्रेजी में कहते फियरलेसनेस, भय का संपूर्ण अभाव। अब वो तो पहला ही दैवी गुण बता दिया, साधन भी है, साध्य भी है, लक्ष्य भी है। तो मनुष्य जो संसार में अनेक प्रकार के भयों से पीड़ित है, उसे पता नहीं है कितने प्रकार के भय उसके अंदर व्याप्त है। तो हमारे एक आचार्य ने कहा कि भोगे रोग भयम, यानी भोग में रोग भय है। आजकल देखो आप कहीं भी जाओ, दो जगह लाइन होती है, होटल में, मॉल में और हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगती है। रोज सुबह 9 बजे लंबी लाइन। यहाँ भी हमारे निर्मल अस्पताल है, सुबह 9 बजे गेट तक लंबी लाइन हॉस्पिटल। और यहाँ होटल है राजस्थानी, वहां भी लंबी लाइन लगती, खाने पीने की, पकौड़े भजिया। तो एक कार्य कारण दिखता है संसार में, कि भोग करना है और रोग तो होना ही है, फिर दवाई के लाइन में भी रहना है, फिर ठीक हो गया फिर भोग करा, फिर वहां दवाई की लाइन में, फिर होटल की लाइन। वेरी इंटेलिजेंट पीपल, सब पढ़े लिखे, बड़े धनवान, समझदार, हाईली एजुकेटेड। तो इस प्रकार उनका भोग और रोग चलता रहता। और दूसरी वैरायटी जो होती है कुले च्युति भयम, जिसको अपना कुल का अभिमान, ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, राजघराना, कॉरपोरेट घराना, योग, तो बड़े बड़े कुल का, तो कुल में जो है भय होता है, क्योंकि कुल के विपरीत कुछ करेगा तो फिर उसको पतन होगा। इसलिए कुल की मर्यादा से गिरने का भय, कि बड़ा सावधान रहना भाई। ऊंचे कुल के ऊंचे लोग, तो उसकी ऊंचाई बनाए रखने के लिए भय रहता। कुले च्युति भयम, कुल ऊंचा है तो उससे पतन का भय। और वित्ते नृपाल भयम, जब धन बढ़ जाता है तो उसमें भय आता है। किससे भय आता है? बोले राजा की नजर पड़ेगी तो वो टैक्स ले जाएगा, और चोर डाकू लुटेरों को पता चलेगा तो भय है। जितना पैसा है तो इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। तो जितना धन ज्यादा होता है, जैसे आज देखो धनवान के बंगले हैं, वहां हाई सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक की सिक्योरिटी, गार्ड्स होते, कुत्ते होते हैं, सीसी कैमरा लगे होते, वेरी हाई, Z+ सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत धन है, वित्ते, लूट का भय है, चोरी का भय है, राजा का भय है। जब बड़ा आदमी बन जाता है, सेलिब्रिटी, बड़ा सम्मान, बड़ा वीआईपी, तो उसे गिरने का भय होता है, बड़ा सावधान रहना पड़ता। कि बड़ा आदमी है तो उसकी बड़ाई उसको संभालनी पड़ती है, अभिमान क्योंकि कभी भी एक क्षण में खत्म हो जाती है बड़ाई।
इसलिए उसको दैन्य का भय होता है कि अरे बड़ा आदमी भी एक क्षण में छोटा चूहा बन जाता है। तो उसको भय होता है कि आज तो मैं बड़ा शेर हूं, यदि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मैं चूहा बन जाऊंगा, बड़ा से छोटा। तो बड़ा जितना अभिमान ज्यादा होता है उतना भय होता है, बड़ाई से गिरने का भय। ये लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, और यदि गिर गए तो बापा रे बाबा, बहुत ही उनको कष्ट। गिरने के बाद फिर उनका एक ही सहारा होता है, शराब। और शराब पिएंगे, मानसिक रोग की दवा खाएंगे, क्योंकि एक समय बड़ा आदमी था, अब हो गया, गिर गया, जेल में चला गया। तो इस तरह वो भय होता है, बड़े लोग का बड़ाई से गिरने का भय। जो बलवान होता है, पहलवान होता है, उसको दूसरे पहलवान बड़े बलवान से भय होता है। ये व्यष्टि समष्टि दोनों में, राष्ट्र भी, जो बलवान राष्ट्र होता है वो दूसरे राष्ट्र से उसे भय होता है। ऐसे समाज में जो बलवान होता है, पहलवान, उसको दूसरे पहलवान का भय होता है। लेकिन पहलवान का भय सबको होता है कि है एक मुक्का मार देगा तो हमारी बत्ती सी गिर जाएगी। लेकिन वो पहलवान है, उसकी बहन को उसका भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ उसका एकत्व है, तादात्म्य में। बहन उस भैये को पीटेंगी, कुटेंगी, उसकी पहलवानी को, तो वो, क्योंकि वो उसकी बहन है। बाकी जो दूसरे लोग हैं आसपास वाले, सबको उसका भय होता। तो उस पहलवान की माँ को, उसकी बहन को, उसके पिता को उससे भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना, उसमें अपनापन है, भेद नहीं। कि जब दूसरा आता है वहां भय होता। तो बहुत बलवान है, राष्ट्र है, तो दूसरा बलवान राजा का भय होता है। इसलिए बल के सामने भी दूसरा बलवान आ जाता है, इसलिए भय है। और ये जो महिला मंडल है, उनको अपने रूप सौंदर्य का भय होता, इसीलिए उनको कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सारा ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपया लगाना पड़ता है, क्योंकि सौंदर्य दिखना चाहिए, है तो नहीं। तो जो रूप है, सौंदर्य है, उसके नष्ट होने का भय। और फिर यदि विद्वान है, शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो उसे दूसरे विद्वान से वाद विवाद का भय। शास्त्र पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान है। हमारे यहाँ काशी में तो बड़े बड़े विद्वान, उनके वाद विवाद चलते हैं, तो उसमें भी दूसरे विद्वान से भय होता है। तो जितना विद्वान है तो दूसरे विद्वान से वाद विवाद करने में भय होता। और फिर गुणवान है, गुणी है, सद्गुणी है, तो उसको दुर्गुणी से भय होता है कि वो सद्गुण उसका जो है उसको बिगाड़ेगा। तो सद्गुणी को दुर्गुणी से भय होता है, लेकिन दुर्गुणी को सद्गुणी से भय नहीं होता, क्योंकि उसको तो दुर्गुण है ही, उसे कोई भय नहीं होता। अरे
ये सद्गुणी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सद्गुणी है उसे भय होता है कि ये दुर्गुणी है, मेरा सत्यानाश कर सकता है। तो सद्गुणी को दुर्गुणी से भय होता है। शरीर है तो शरीर से मृत्यु का भय होता है कि ये मेरा शरीर, मृत्यु हो जाएगा तो मेरे शरीर का क्या होगा। तो सभी अपनी नर मादा शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, उस शरीर को बनाए रखने के, बचाए रखने के, क्योंकि उनको मृत्यु का भय है। वो स्वयं भी भय में, उसके स्वजन भी भय में कि उसकी मृत्यु का भय। जैसे उसकी बहन है, उसका भाई है, उसका पति है, उसकी पत्नी है, तो उसे उसके मृत्यु का भय। तो इस मृत्यु के भय का धंधा कर ये मेडिकल वाले बहुत करते। हमारे यहाँ एक स्वामी जी बाजू में थे बीमार, तो उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती किया। तो उसकी बेटी आई थी, उसकी बहन थी। तो अस्पताल वालों ने कहा कि इनको तो ट्रीटमेंट होगी, हालांकि वो डेड बॉडी जैसा ही था तब भी। लेकिन वो डॉक्टर कहते हम कोशिश करेंगे। तो रोज का 1 लाख रुपया, 20,000 का इंजेक्शन, आईसीयू, वेंटिलेटर। तो होप, 1 हफ्ते के बाद वो बहन, अरे क्या हुआ, मैं भी पूछता। बोले होप है, ठीक हो जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो बहन है, बेटी है, उनको तो होप होता है ना। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, 1 हफ्ता और ट्राई कर। 2 हफ्ता हो गए। फिर कहा अभी तो 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद वो हॉस्पिटल वाला मैनेजमेंट डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो केस खत्म हो गया, हम बचा नहीं सके। 18 लाख का बिल पे करो और अपने भाई की डेड बॉडी ले जाओ। तो उसकी बेटी ने 18 लाख रुपया पे किया हॉस्पिटल, और अपने सन्यासी भाई को लेकर आई आश्रम अंत्येष्टि। तो देखो शरीर मृत्यु का कितना भय है, उसको भी है, उसके स्वजनों को भी है। और मनुष्य आजकल तो संसार में अपनी संपत्ति, जायदाद, गहने, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। ये मृत्यु का भय। हालांकि मृत्यु तो होनी है, चाहे चाहे डॉक्टर होते, उसका प्रारब्ध समाप्त होगा। आप समझते हो कि हम इसको डॉक्टर से पैसे से बचा लेंगे, उसका प्रारब्ध समाप्त होगा, वो ऐसे भी मरेगा। और वहां तो हॉस्पिटल में तो थोड़ा एक्सटेंशन हो जाएगा मरने में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा, लेकिन मृत्यु तो निश्चित। तो शरीर की मृत्यु का भय, संसार में कितने भय फैले हो। यानी संसार में सर्वत्र सारे प्राणी भय में जी रहे हैं। सर्वम भयमयम, ऐसा कहा कि संसार में इस प्रकार सर्वत्र भय 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 भयावह मनुष्य समाज। तो भय अभय कहाँ है? तो अभय है संसार से वैराग्य में, कि जब तक संसार में आसक्ति है, भय है। अब संसार से उपराम हो गए, वैराग्य है, संसार में आसक्ति नहीं है, तो वैराग्य में भयम, वैराग्य जिसको है वो निर्भय है। उसे अपने मृत्यु का, दूसरे के मृत्यु का कोई भय नहीं। तो उसे संसार में कहीं आसक्ति है ही नहीं, राग कि इसके बिना क्या होगा, इसके बिना कैसे चलेगा। और जिसको राग आसक्ति है, वो भय में ही जिएंगे, भय में ही मरेंगे। इसीलिए कहा
वैराग्यमेव भयम, जिसको संसार के किसी भी विषय में राग आसक्ति नहीं है, वो अभय पद को प्राप्त रहता है। उसे भय का सर्वथा अभाव। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहां आप बैठे हैं, तो वहां दूसरा यात्री आ जाता है, वो अपनी बैग सामान लेके वहां सेट करके बैठ जाता। तो दूसरा आदमी है, उसका सामान यहाँ, फिर आप भी सिकुड़ के बैठते, आपको भय है, कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा। क्योंकि दूसरा है और अनजान है। देखो, दो चीज है, एक हमसे दूसरा है और हमसे अनजान है, अज्ञान है उसका। इसलिए दूसरा है और अज्ञान है, इसीलिए उससे बाजू में बैठा है, फिर भी भय है। लेकिन फिर धीरे से आप उससे बात करते हैं, पूछते हैं, तो फिर वो कहता है कि अरे मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, सरकारी अफसर हूँ, दिल्ली में मेरी कार्यालय है, तो अब काम से जा रहा हूँ। ये है मेरा कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये देखो मेरा फोन नंबर है। यदि दिल्ली का आपको कोई काम हो तो आप आना। तो जब उसने अपना कार्ड दिया, अपना परिचय दिया, अब आपका भय कहाँ चला गया? अब वो दूसरा नहीं रहा, अपना हो गया। तो जो दूसरा है और अनजान है, उसी से भय होता। अब जान लिया और अपना हो गया, दूसरा नहीं है, जानकारी हो गई, तो भय समाप्त हो। संसार में ऐसा ही है। तो आत्मज्ञानी होता है, उसे कोई भय नहीं हो। क्यों? कि उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, और उसके पास जानकारी है कि सब भगवान का स्वरूप है और सब भगवान है, तो उसे कहाँ भय होगा। तो इस प्रकार ये संसार में भय का साम्राज्य फैला रहता है। तो ये दैवी गुण है, जिसमें ये सारे भय हमने बताए। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाल भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये मृत्यु भयम, संसारे सर्वम भयम भयम भयम। तो संसार में जिसको आसक्ति है, वो तो भय में ही जिएगा और भय में ही मरे। तो अभय कहाँ है? वैराग्यमेव भयम, जो अनासक्त है, संसार की मोह माया से उपराम होकर भगवतमय है, जिसकी बुद्धि कि सब जगह ईश्वर की सत्ता है, सब ईश्वर के अधीन है, तो उसे कोई भय नहीं रहता है। और एक बात यहाँ है कि जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करता है, वो धर्मात्मा, वो भी निर्भय रहता है, क्योंकि धर्मात्मा है। लेकिन जो अधर्मी है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पका रहा है, वो हमेशा भय में रहता है। अधर्मी भी भय में रहता है, जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है वो भी भय में रहता है। और मूल कारण है अज्ञान।
अज्ञान से ही भय उत्पन्न हो जाता। जो मनुष्य को एक भय होता है कि अपना जो प्रिय है उसके वियोग का भय, और अप्रिय है उसके संयोग का भय। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगे भय। तो जो इष्ट होता है उसके वियोग से भय, और अनिष्ट है उसका संयोग। जैसे आपको जो प्रिय है उसका वियोग भय देता है। जैसे माताएं होती है तो उसका लाडला विदेश जा रहा है पढ़ने, तो फिर भय होता है। एयरपोर्ट जाती है, रोती है, बिलखती है, क्योंकि वियोग, प्रिय का वियोग भय उत्पन्न करता है। और जो अप्रिय है उसका संयोग वो भी भय उत्पन्न करता है। संसार में देखो, जिसको अप्रिय है उससे वो भयभीत होगा, जो प्रिय का वियोग होगा तो भी भयभीत हो। तो दोनों ओर से भय, प्रिय के वियोग से भय है, अप्रिय के संयोग से भय है, यानी भय ही भय। ये सारी मन की वृत्ति है। तो बुद्धि में इस प्रकार का अविवेक होने से, अज्ञान से भय उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए भगवान ने इसको सर्वप्रथम दैवी गुण लिया। अब ये जो संसार में नियम है वेद शास्त्र के, जो परमार्थ में लगा है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होना। इसलिए हमारे शंकराचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य धर्मात्मा है, जो यज्ञ दान तप पुण्य है, तो उसे कोई भय नहीं होता। लेकिन जो अधर्मी है, झूठ पाप ढोंग कपट करता है, ठगी, तो भय में रहता, तो परमार्थ कहां से कर। इसलिए परमार्थ के लिए मनुष्य को धर्मात्मा होना, यज्ञ दान तप, ये सब अनिवार्य है। नहीं तो परमार्थ नहीं कर सकता। ये जो अभय है वो दो प्रकार से समझना आवश्यक। दो प्रकार। एक तो हमें किसी दूसरे से भय हो, कि जो हमसे दूसरा है, अन्य प्राणी पदार्थ देश काल विषय। तो एक तो मैं किसी दूसरे से भयभीत ना हूं, और दूसरा मैं किसी दूसरे को भयभीत ना करूं। दो प्रकार हो गया ना। किसी दूसरे को मैं भय ना दूं, और किसी दूसरे देश काल प्राणी से मैं भयभीत ना हूं। ये मनुष्य देश काल विषय से ही तो भयभीत होता है ना। तो आसपास जो अन्य देश काल विषय प्राणी को मैं भय ना दूं, और आसपास देश काल विषय किसी भी प्राणी से मैं भयभीत ना हूं, वो कब होगा? जब मुझे ज्ञान होगा, विवेक होगा। तो भय हमेशा अज्ञान से होता है, दूसरे से होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि वह जो बहन है उसका भाई पहलवान है,
तो उस बहन को उस भाई से कभी डर नहीं लगा। उसको मुक्का मारती है, खेलती है, उसकी पहलवानी को ललकारती है, तो भैया खसता है, अरे दीदी क्या है, क्योंकि वो उसके साथ उसका तादाद में दूसरापन नहीं। लेकिन दूसरा कोई आसपास सब मोहल्ले में सब उसे भयभीत रहते, तो पहलवान आ गया है, यदि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो एक मुक्का मार देगा, तो आसपास सबको भय लगता। तो इसी के प्रकार ये भय का यही सिद्धांत है, जब तक अन्यता है, दूसरा भिन्नपन है, भेदभाव है, भेदभाव है, दूसरा है, अन्य है, तो भय होना निश्चित है। नहीं तो फिर कोई भय नहीं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो संसार में अज्ञान से, भेदभाव से ही सारे भय उत्पन्न होते। जिसको अज्ञान नहीं है कि सब भगवान की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में हो रहा है, और यहाँ दूसरा कोई शासक नहीं है, परमेश्वर की सत्ता में संसार में सब चल रहा है, तो उसे कोई भय नहीं हो सकता है। तो यह सबसे महत्व का है ना, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले, ये दैवी गुण है, इसीलिए परमार्थ में लगने का प्रथम द्वार है, साधन है। और भय रहित तो वही होगा ना जो सत्य के मार्ग पे चलता है, धर्मात्मा है, यज्ञ दान तप करता है, तो उससे भय नहीं होता। लेकिन जो मिलावट करता है, खिचड़ी करता है धर्म अधर्म की, तो भय में रहेगा, और अधर्म करता है तो भय में ही जिएगा। जैसे आप संसार में देखो कि ट्रेन में जिसके पास टिकट नहीं है, वो भय में छिप छिप के यहाँ वहां, टीसी आया तो और भयभीत हो। और जिसके पास कंफर्म टिकट है, तो टीसी आएगा, टिकट टिकट, हाँ ये लो देख लो टिकट, उसे कोई भय नहीं। बिना टिकट वाला है वो ट्रेन में, जब तक स्टेशन नहीं तब तक भय में रहेगा। टीसी नहीं आया है तो भी भय में रहे, टीसी आ गया तो भय और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो अधर्मी है, धर्म धर्म की खिचड़ी पकाता है, उसका जीवन भय में ही होता है, वो भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो धर्मात्मा है, परमार्थी है, वो भय से मुक्त हो, ये दैवी गुण है ना। इसी के द्वारा वो परमार्थ कर सकता है, योग, जिसे हमने कहा ना निष्काम योग साधना, नहीं तो नहीं हो सकता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। ये जो आपने कहा अभयम, तो ये जब तक हम कभी धर्म कभी अधर्म करते रहेंगे तब तक ये भय रहता ही है। हाँ वो तो रहेगा ही, उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब आप शास्त्र आचार्य परंपरा और अपने धर्म की मर्यादा में रहोगे तो कोई भय नहीं। हम्म। जब तक कायदे कानून में रहोगे तो भय नहीं, कायदे कानून का उल्लंघन करोगे तो सब जगह रास्ते पे ट्रैफिक के नियम में या सरकारी कानून में तो भय तो रहेगा। और स्वामी जी, ऐसा भी होता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, मगर परिवार में हमारे नजदीकी जो है वो स्वजन, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, तो उनका भी भय हमें बहुत सताता रहता है। हाँ तो वो तो है। आप तो वहाँ जो अपने स्वजन है आसपास है वो उनके अधर्म के लिए आप भयभीत होते हैं, क्योंकि हाँ। उनके अधर्म से आप भयभीत होते हैं। तो इसका कारण ये है कि वह जो मनुष्य अपने परिवार समाज आसपास जो है, जैसे बाप है बहन है भाई है, हम्म। तो वो जानते हैं कि ये अधर्म कर रहा है, ये गलत है। हम्म। इसीलिए उसको समझाने की सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो समझने की सुधरने की कोई प्रयत्न, इसलिए उसको भय होता है कि अरे अब क्या हो, मतलब उसको अपना भय होता है। उसके कारण इनसिक्योरिटी, उसके मतलब कारण भय नहीं होता, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी के कारण उसे भय होता है। क्योंकि वो अच्छा। अपने को इनसिक्योर समझने लगता है ना, कि मेरी बहन मेरा भाई मेरी पत्नी मेरा पति तो ऐसा, तो वहां उसको इनसिक्योरिटी आ जाती है अपनी। जैसे अपने लिए भय होता है, वो तो जैसा है वैसा है। नहीं, मतलब उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं सब, मगर हाँ अभी तीव्र प्रारब्ध है तो वो हाँ। बदल नहीं सकते हम वो लोग। बदल नहीं सकता, वो उसके प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही चलेगा। तो वहां तो हमें शांत भाव में रहकर भयभीत नहीं होना है। हाँ, ईश्वर का स्मरण करके प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करना है। तो भयभीत हो जाएंगे तो आप स्वधर्म भी नहीं कर पाओगे प्रारब्ध के अनुसार जो अपना, और फिर आपका भय बढ़ेगा। हम्म। तो सूक्ष्मता से आप कह रहे हैं कि वो अ, भय है वो हमें अपने लिए है, उनके लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी आपको फील हो, यू आर इनसिक्योर। हम्म। क्योंकि वहां आपने अपनी सिक्योरिटी देखी थी, पत्नी में बेटे में भाई में बहन में, और वही इनसिक्योर है तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई है? यहाँ आपने जो उदाहरण दिया कि जो पहलवान है उसके घर के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्तेदार है, उनको भय नहीं, तो वैसे हमें परमात्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ देना है। हाँ, परमात्मा के साथ और सब जगह भगवत भाव रखना है कि भाई सब भगवान की माया है, भगवान की सत्ता है। हम्म। तो बहन को ये- कैसे अपने पहलवान भाई से भय नहीं होता, वो तो उसको हाँ। मुक्का मारती, अरे तू पहलवान है तो क्या है, मुझे तेरे से।
लड़ मेरे साथ। तो वो बहन है भाई, उसको क्या है, भय तो है ही नहीं। हम्म। तो वो भेद होगा तब तक भय होगा। हाँ, भेद से ही भय आता है। हम्म। पूर्ण श्रद्धा और भगवत भाव रखना है। हाँ, सर्वत्र पूर्ण श्रद्धा भगवत भाव, ईश्वर का शासन सर्वत्र है। और हम हम्म। ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म करें। हम्म। वो अहंकार आ जाएगा तो फिर भय आ जाता, कि हाँ। आपने ईश्वर की सत्ता को हटा दिया और अपने अहंकार में आ गए, तो अहंकारी मनुष्य भय में ही रहेगा, हम्म। अज्ञान के कारण। क्योंकि ईश्वर की सत्ता तो पता नहीं है। अज्ञान है। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, तो फिर अर्जुन भी धर्मात्मा और ज्ञानी थे, तो उनको ये भय क्यों था अपने स्वजन को मारने का या पाप लगने का? वो अपना मोह में अज्ञान से मोहित हो गया था ना। तो उसका जब आसक्ति है, मोह है, तो भय में रहेगा ही। मोह आसक्ति के कारण तो भय में आ गया। मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे गुरु, ऐसा तो उसको वास्तविक विवेक ही नहीं हुआ ना। अरे भाई, तेरे चाचा गुरु भाई है, लेकिन कहाँ खड़े हैं, किस पक्ष में खड़े? तू ये सब आसक्ति मोह अविवेक कर रहा है ना। अबे तुम्हारे पक्ष में खड़े तो तू उसकी पूजा कर, अपने गुरु जी। अब वो सामने के पक्ष में, शत्रु के पक्ष में खड़े, तो तू वहां पूजा करने की बात कर रहा है, गुरु की और दादा की। अरे वो पूजा का योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो उस पक्ष में खड़े, शत्रु के पक्ष में। बाण चला। एक्चुअली वो क्षत्रिय होने से उनको भय नहीं होनी चाहिए ना। ये वो अविवेक, अज्ञान के हाँ। कारण भय हुआ। क्षत्रिय तो है, उसे कोई ऐसा लड़ने का डरने का भय नहीं है, बाण चलाएगा। हाँ, लेकिन मारने का, आई मीन, मरने का, मारने का भय, और देखो पाप लगने का। हाँ। हाँ, वो मोह है उसको, मैं कि मैं हाँ। मारूंगा हाँ। तो मुझे पाप लगेगा, अधर्म। अरे भाई, वहां तुम्हारे पक्ष में हो तो तुम्हारी बात सही है, तुम मारोगे तो हम्म। तुम्हें। अब वो वहां दुर्योधन के पक्ष में खड़े, तो तुम्हें कहाँ पाप लगे? ये हाँ। तो युद्ध के मैदान में, उनसे तुम्हें तो पुण्य लगेगा। उल्टी हम्म। बुद्धि हो जाती है ना। कहाँ वास्तविकता देखनी चाहिए, कौन से स्टैंड पॉइंट से आप सोच रहे हो। वही आपके गुरु, आपके दादा आपके पक्ष में है तो आप पूजा करो, लेकिन जब शत्रु के पक्ष में है तो लड़ो, फिर वहां अच्छा, पूजा वो। करने मत जाओ। हाँ हाँ, ओके ओके। तो अपने दादा चाचा सब वहां है, हाँ इसीलिए आप लड़ सकते हो। हाँ, तो आपका स्वधर्म है, क्षत्रिय हो, तो धर्म है। वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, आपका लड़ना कर्तव्य है, आप क्षत्रिय हो। वहां आपके रिश्तेदारी नहीं चलती। कोर्ट में क्या रिश्तेदारी चलती है? हम्म। कोर्ट में कोई नहीं। रिश्तेदारी नहीं चलती। वहां हाँ। तो न्याय और अन्याय, धर्म अधर्म की बात चलती है, कानून के असूल। तो जज है, वो कुछ अपना नियम बदल नहीं सकता। उसके बेटे ने हत्या की, हत्यारा है, तो उसे वो फांसी की सजा, आजीवन कारावास देना होगा। ये मेरा बेटा है तो क्या है, तो क्या है, हत्यारा है। वही तो भगवान कह रहे हैं ना। हाँ, भगवान यही स्पष्ट कर रहे हैं कि विवेक करो बुद्धि से, आपका स्वधर्म क्या है, आप किस पक्ष में खड़े हो, और वर्तमान में आपका प्रारब्ध क्या है, उस तो अनुसार। अर्जुन, तो हम्म, ये अर्जुन का भी प्रारब्ध ही होगा ना। हाँ, उसका प्रारब्ध है, उसका स्वधर्म है, वो तो करना होगा। वो वहां से पलायन नहीं कर सकता। हम्म। प्रारब्ध ईश्वर ऑर्डर में है ना, हम्म। उसकी इच्छा से थोड़ी आया है। वो थोड़ी अपनी इच्छा से आया, उसका प्रारब्ध है तो उसे मैदान में ले आए। परिस्थितियां खड़ी हो गई, आमने सामने सेना खड़ी हो गई,
व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध दोनों होता है। अर्जुन का व्यष्टि प्रारब्ध है, अर्जुन का समष्टि प्रारब्ध है। तो मैदान में है तो दोनों ओर से लड़ना, व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रारब्ध का युद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाशानंद ओसा होस्ट है, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोहोलकर, रमेश पाटिल, रामसेवक यादव, रंजना जादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।